आज मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बात करने के लिए मेरे शो बुक बीट्स A to Z पर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो किताबों से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं, आज की इस बातचीत का भरपूर आनंद लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं किताबों का ये सफर। कभी कभी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जो आपको अंदर तक खिला देती हैं। एक तरफ जिंदगी की सच्चाई थोड़ी कड़वी और दूसरी तरफ इंसान का वो हौसला जो कमाल का होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास एक लेख है डिलन मिल्स, करेज, ट्रेजेडी एंड होमकमिंग किंग। ये डिलन मिल्स की कहानी है। तो हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे बल्कि इस सोच के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुश्किल हालात में भी उम्मीद कैसे जिंदा रहती है और कैसे एक इंसान समाज की बनी बनाई सोच को भी चुनौती दे सकता है। हमारा मकसद सीधा है, डिलन की जिंदगी से वो बातें निकालना जो शायद हम सब के लिए कुछ मायने रखती हों। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हिम्मत की, समाज की स्वीकृति की और अपनी असली पहचान की कहानी है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है वर्जीनिया, अमेरिका से। डिलन मिल्स एक छोटा बच्चा, उम्र महज 4 साल, और उनके घर में आग लग जाती है। ये वो घटना है जिसने उनकी जिंदगी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी घटना बिल्कुल नहीं थी। लेख इस पर जोर देता है, आग इतनी भयानक थी कि डिलन का करीब 90% शरीर उसकी चपेट में आ गया। 90%? जी, ये आंकड़ा सुनने में ही दिल दहला देता है। आप सोचिए, 4 साल की उम्र, जब बच्चा दुनिया देखना समझना शुरू ही करता है और शरीर का इतना बड़ा हिस्सा, यह कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। लेख में जिक्र है कि महीनों अस्पताल में बीते, 70 से ज्यादा सर्जरीज हुई। 70 से ज्यादा? हाँ, ये सिर्फ वो शारीरिक दर्द नहीं था, आप समझ सकती हैं, ये उस छोटी सी उम्र में एक तरह से जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष था। बिल्कुल, ये सोचना भी मुश्किल है कि उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। और शारीरिक घाव तो एक तरफ थे, लेख ये भी बताता है कि जैसे जैसे डिलन बड़े हुए, एक और लड़ाई शुरू हुई, समाज के नजरिए की लड़ाई। स्कूल में जहां बच्चों को घुलना मिलना होता है, वहां उनके जो आग के निशान थे, उनकी शारीरिक बनावट थी, उसकी वजह से उन्हें अलग थलग महसूस कराया गया। हाँ, बच्चे चिढ़ाते थे, उनसे भेदभाव करते थे। और यहीं पर कहानी का एक और बहुत अहम पहलू सामने आता है। देखिए, शारीरिक चोट के निशान तो बाहर दिखते हैं, है ना, लेकिन जब समाज आपको स्वीकार नहीं करता, जब आपको अलग नजर से देखा जाता है, तो उसके घाव अंदर लगते हैं, बहुत गहरे। लेख में बताया गया है कि डिलन को अक्सर अकेलापन महसूस होता था, उदासी महसूस होती थी, और ये बहुत स्वाभाविक भी है। हाँ, बिल्कुल। जब आपको लगातार आपकी शारीरिक बनावट के लिए जज किया जाए तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी हालत में कोई बच्चा या टीनेजर अपनी पहचान कैसे बनाता है? क्या वो मान लेता है जो समाज कह रहा है, या वो लड़ता है? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है, और डिलन की कहानी यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसा कि लेख कहता है, उन्होंने हार नहीं मानी। अब ये कहना बहुत आसान है, पर करना जरा सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। यहाँ उनके परिवार का, उनके दोस्तों के साथ का भी जिक्र है, और वो यकीनन बहुत जरूरी रहा होगा। सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है ऐसी स्थिति में। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा छू जाती है वो है डिलन का अपना अंदरूनी फैसला। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनकी शारीरिक बनावट उनकी कमजोरी है। ये एक असाधारण मानसिक छलांग है। इसे सिर्फ पॉजिटिव सोच कहना शायद कम होगा। ये अपनी सच्चाई को, अपनी हकीकत को स्वीकार करना है और फिर उसे एक नई परिभाषा देना है। जैसे समाज शायद कमी कह रहा था या असामान्य समझ रहा था, डिलन ने उसे अपनी पहचान का, शायद अपनी ताकत का हिस्सा बना लिया। लेख से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी कहानी को छुपाया नहीं, बल्कि उसे अपनी सच्चाई की तरह अपनाया। सही, ये बहुत महत्वपूर्ण सबक है मुझे लगता है। अपनी कहानी के मालिक आप खुद बने, दूसरों की दी हुई परिभाषाओं को न माने। बिल्कुल, अपनी पहचान को खुद गढ़ना। जी, और इसका असर सिर्फ उन तक ही नहीं रहा। लेख बताता है कि उनका ये नजरिया, उनकी ये पॉजिटिविटी उनके आसपास के लोगों पर भी असर डालने लगी। वर्जीनिया के रिवरसाइड हाई स्कूल में उनका व्यक्तित्व और निखर कर आया। स्कूल के लिए उनका जो समर्पण था, दूसरों से उनका बर्ताव, मुश्किलों के बाद भी उनकी वो जिंदा दिली, हाँ, इन सब चीजों ने उनके दोस्तों को, उनके टीचर्स को, सबको बहुत प्रभावित किया। हाँ, और इसी का नतीजा था कि हाई स्कूल के अपने आखिरी साल में उन्हें होमकमिंग किंग के लिए नॉमिनेट किया गया। अच्छा, अब ये होमकमिंग किंग, ये टाइटल क्या होता है, ये समझना जरूरी है, खासकर हमारे यहाँ के सुनने वालों के लिए। हाँ, अमेरिकी हाई स्कूलों में ये सिर्फ खूबसूरती या कौन कितना पॉपुलर है, सिर्फ उसका टाइटल नहीं है। हाँ, वो एक पहलू होता है, पर ज्यादातर ये उस छात्र को दिया जाता है जैसे उसके साथी, उसके क्लासमेट्स, उसके कैरेक्टर के लिए,
स्कूल स्पिरिट के लिए और उसके पूरे व्यक्तित्व के लिए इज्जत देते हैं। तो ये एक तरह से पूरे स्कूल कम्युनिटी की तरफ से मिली स्वीकृति और सम्मान का प्रतीक है। समझ गया। तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि एक तरह का सामाजिक सम्मान हुआ। और डायलन, जिन्हें कभी उनकी शारीरिक बनावट की वजह से अलग समझा जाता था, उन्हें इसी सम्मान के लिए नॉमिनेट किया गया। जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कहानियां रुकी नहीं, वोटिंग हुई और जो नतीजे आए उन्होंने शायद बहुत लोगों को चौंकाया होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोगों को हिम्मत दी होगी। डायलन मिल्स को उनके ही सहपाठियों ने भारी बहुमत से अपना होम कमिंग किंग चुना। कमाल है। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। वो इंसान जिसने बचपन में इतना दर्द सहा, जिसने स्कूल में ताने सहे, अकेलापन झेला, आज उसी स्कूल कम्युनिटी ने उसे अपना किंग चुना। ये सिर्फ डायलन की जीत नहीं थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जीत कई मायनों में बहुत बड़ी थी। ये उन सारी सोच पर, उन धारणाओं पर एक सवाल था जो बाहरी सुंदरता को ही सब कुछ मान लेती हैं। ये इस बात का सबूत था कि इंसान की असली कीमत उसके रूप रंग में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में, उसकी हिम्मत में और उसकी अंदरूनी खूबसूरती में होती है। हाँ, लेख में एक लाइन है जो शायद इसका सार है। बाहरी सुंदरता से ज्यादा अंदर की हिम्मत और व्यक्तित्व मायने रखता है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं रही, डायलन के केस में ये जीती जागती सच्चाई बन गई। बिल्कुल। और यही हमें दूसरा महत्वपूर्ण सबक मिलता है मेरे ख्याल से। ये समाज के नजरिए के बारे में है। डायलन की जीत ये दिखाती है कि एक समुदाय भी बदल सकता है, वो अपनी प्राथमिकताएं बदल सकता है। जब कोई इंसान लगातार हिम्मत दिखाता है, पॉजिटिव रहता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, तो धीरे धीरे ही सही समाज उसे उसके असली गुणों के लिए पहचानने लगता है। ये वो बाहरी दिखावे वाली सतही पॉपुलैरिटी से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ सम्मान होता है। ये उन्होंने कमाया था, ये अर्जित सम्मान था। बहुत खूब कहा आपने। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें, डायलन की कहानी के जो मुख्य पड़ाव रहे, एक भयानक हादसा, फिर शारीरिक और भावनात्मक संघर्षों का एक लंबा दौर, सामाजिक चुनौतियों का सामना और फिर अपनी पहचान को मजबूती से पकड़ना, उसे बनाना और आखिर में एक ऐसी जीत हासिल करना जो सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी, बल्कि जिसने पूरे समुदाय को एक पॉजिटिव संदेश दिया। सही कहा। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किल हालात तो जिंदगी का हिस्सा है, पर वो तय नहीं करते कि हम कौन हैं। हम उन हालात का सामना कैसे करते हैं, हमारा नजरिया क्या है, वो तय करता है कि हम कौन बनते हैं। डायलन ने सिर्फ अपनी मुश्किलों का सामना नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी कहानी से दूसरों को हिम्मत दी। उनका होम कमिंग किंग बनना इस बात का सिंबल था, प्रतीक था कि असली राजसीपन या किंग होना बाहरी शान शौकत में नहीं है, पॉजिटिव रहने में है और दूसरों के लिए हमदर्दी रखने में है। इसीलिए लेख उन्हें हिम्मत और उम्मीद का जिंदा उदाहरण कहता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनकी कमाई हुई पहचान है। ये वाकई कमाल की बात है। अक्सर हम सोचते हैं कि हीरो या तो फिल्मों में होते हैं या फिर इतिहास की किताबों में, लेकिन डायलन मिल्स जैसे लोग हमें दिखाते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास भी हिम्मत और प्रेरणा के ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। उनकी कहानी याद दिलाती है कि इंसान के अंदर असल में कितनी ताकत छिपी हो सकती है। और ये ताकत सिर्फ सहने की नहीं है, ये बदलने की भी ताकत है। डायलन ने न सिर्फ अपने हालात को बदला, बल्कि अपने आसपास के लोगों की, अपने समुदाय की सोच को भी प्रभावित किया। ये दिखाता है कि एक अकेले इंसान का पॉजिटिव रवैया और मजबूत कैरेक्टर कितना शक्तिशाली हो सकता है। उन्होंने बिना कोई भाषण दिए अपनी जिंदगी से ही एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। डायलन ने अपनी शारीरिक बनावट को अपनी पहचान बनने दिया, पर नेगेटिव तरीके से नहीं, बल्कि पॉजिटिव तरीके से। उन्होंने उसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाया। क्या ये हमें ये नहीं सिखाता कि हम सब में जो चीजें हैं जिन्हें हम या समाज कमजोरी समझता है, उन्हें हम अपनी ताकत में बदल सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। अक्सर हम अपनी कमियों को या जिन्हें हम कमी समझते हैं उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं या उनके बोझ तले दब जाते हैं। डायलन की कहानी एक अलग रास्ता दिखाती है। पहले उसे स्वीकार करो और फिर उस स्वीकार को शक्ति में बदलो। ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें वक्त लगता है, हिम्मत लगती है और शायद सही लोगों का साथ भी चाहिए होता है। हाँ, सही। लेकिन ये मुमकिन है। ये अपनी कहानी को दोबारा लिखने जैसा है, अपने शब्दों में, अपनी शर्तों पर। डायलन मिल्स की ये कहानी इंसान के जज्बे की ताकत का एक अद्भुत, अविश्वसनीय प्रमाण है। ये दिखाती है कि कैसे गहरे जख्मों के बाद भी इंसान न सिर्फ जिंदा रह सकता है, बल्कि फल फूल सकता है और दूसरों के लिए एक रोशनी बन सकता है। यह हमें याद दिलाती है कि मुश्किलें हमें परिभाषित नहीं करती, हमारा हौसला करता है। और अंत में इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हुए एक विचार शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। डायलन की कहानी सुनने के बाद क्या ये हमें अपने नजरिए पर, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, इस पर दोबारा सोचने को मजबूर नहीं करती? हम लोगों को, खासकर उन्हें जो किसी भी तरह से हमसे
अलग दिखते हैं या लगते हैं, उन्हें किस नजर से देखते हैं? ये एक अहम सवाल है। क्या हम भी कभी कभी जाने अनजाने बाहरी दिखावे या पहली छाप के आधार पर कोई राय बना लेते हैं? शायद असली चुनौती अक्सर बाहर के हालात में नहीं होती, बल्कि हमारे अपने अंदर के पूर्वाग्रहों में, हमारे नजरिए में होती है। डायलन ने अपने समुदाय को बदला, क्या हम अपने नजरिए को बदल सकते हैं? और इससे भी आगे जाकर डायलन की हिम्मत से कुछ सीख लेकर हम अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना किस नए तरीके से कर सकते हैं? ये सवाल शायद हमें खुद से पूछने चाहिए। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप किताबों से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं तो बुक बीट्स A to Z को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राज और रागिनी के साथ ये बातचीत कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगले एपिसोड में किस लेखक या किस किताब के बारे में सुनना चाहेंगे। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।